तहरीक इंसाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से अपने हक में फैसले आने की उम्मीद पर दिसंबर में इक़्तिदार में आने और नए इलेक्शंस की तवक्को कर रही है, लेकिन सूरत हाल यह है कि पंजाब और इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इस वक्त गैर फ़ाल हैं। इस्लामाबाद में नून लीग के 3 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल पर जानिबदारी का एतराज़ किया, जबकि इसी दौरान हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का इख्तियार दे दिया, जो कि अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों के एतराज़ पर जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को इस्लामाबाद के लिए ट्रिब्यूनल नामजद कर दिया, जिसे PTI के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और साथ ही इलेक्शन एक्ट में नई तरमीम को भी चैलेंज कर दिया था। और अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बारे में बहस हो रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद करने का इख्तियार किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास या मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। PTI के उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत कर रहे हैं। आज इस केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन में मुशावरत का तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 218 की शिक 3 में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। ड्यूटी पावर से ज़्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में शामिल है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी का इख्तियार नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या अपॉइंटमेंट जज की तरफ से नहीं की जाती। इस पर PTI के वकील ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद ही इलेक्शन कमीशन हाजिर या रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना सकता है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि आर्टिकल 20 के मुताबिक तमाम एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म करे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें कहा कि आप गलत साइड पर जा रहे हैं, ऐसा ना करें। जो केस है ही नहीं तो आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। किसी ने यह दलाइल नहीं दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हाई कोर्ट लगाएगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल बना दिया है तो उसी का इख्तियार है कि रिटायर्ड जज लगाना है या हाजिर सर्विस जज लगाना है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या किसी केस में चीफ जस्टिस खुद इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो सकता है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं देखा कि चीफ जस्टिस खुद ट्रिब्यूनल हो, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं है। समाअत के दौरान दलाइल जारी रखते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 में पेश हुआ था और पास हुआ था। 2017 में किसी भी पार्टी ने उसकी मुखालफत नहीं की। इलेक्शन एक्ट 2017 मुत्तफिका तौर पर सब जमातों ने पास किया था। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करते वक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। जब मुशावरत हो गई तो ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दोबारा मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के 2 जज ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर हुए तो इलेक्शन कमीशन एक से दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस का मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। शकूर पराचा साहिब को ट्रिब्यूनल जज लगाया गया तो क्या लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की जाए। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे क्यों तब्दील किया गया था। पहले आपने इस शिक को ख़त्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद PTI के रहनुमा और वकील शुएब शाहीन ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से ब्लंडर किए, कंसोलिडेशन बाद में की, नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिए। मेरे केस में इलेक्शन कमीशन ने इस गलती को दुरुस्त भी नहीं किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा क्या वाकई ऐसा हुआ था। इस पर शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को कंसोलिडेशन प्रोसेस से रोका। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कंसोलिडेशन रोकने का ऑर्डर दिया। 11 फरवरी को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और वो आज भी फील्ड में मौजूद है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा कि इन दलाइल का इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से क्या ताल्लुक है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि उन्हें दलाइल देने देना, बेचैनी क्या है। जिस पर शुएब शाहीन ने कहा कि बेचैनी तो है ना, वो तो सामने नजर आ रही है। समाअत के दौरान शुएब शाहीन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इस अदालत के सामने रखना चाहता हूं। कामयाब उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। 3 जून को दरख्वास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड जमा कराने का ऑर्डर जारी किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन का मातहत तो नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को दरख्वास्तों पर फैसला करके ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया। इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने 7 जून को इस्लामाबाद के लिए नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर कर दिया था। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम था कि वो ट्रिब्यूनल तब्दील करने जा रहे हैं। ये अमल इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को जाहिर करता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन पिटीशंस पर फैसला करना था। आज 5 माह गुजर गए हैं, लेकिन कार्रवाई वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ सकी है। शुएब शाहीन ने मजीद कहा कि अदालत ने यह भी देखना है कि ये किस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर हमें मुनासिब वक्त नहीं दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि तासुब तो बड़ा मखसूस इल्ज़ाम है, इस पर आपको सुना जाना चाहिए था। शुएब शाहीन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जाकर जवाब तो नहीं देना, हमने ही रिकॉर्ड देखकर बताना था। तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया है तो इसका सबूत देना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जज मेरे भाई या रिश्तेदार हैं तो बताएं। अगर उनका एतराज़ था तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपना एतराज़ रखते। इसके बाद इस केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एक तरफ इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसका फैसला आने तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत मौखर की हुई है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस में से सिर्फ 2 जजेस को ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया था। इस पर पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एतराज़ किया कि जब खैबर पख्तूनख्वा में 6, सिंध में 5 और बलूचिस्तान में 3 ट्रिब्यूनल्स तैनात किए गए हैं तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स क्यों तैनात किए गए हैं। जब पंजाब में कम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर एतराज़ उठा तो लाहौर हाई कोर्ट ने 6 मजीद जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन 6 जजेस में से सिर्फ 2 जजेस को ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद किया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन कमीशन को बकिया 6 जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैनात करने का हुक्म दिया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के ऑर्डर्स कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुशावरत करके ट्रिब्यूनल्स तैनात करने का हुक्म दे दिया था। अब हल्फ लेने के बाद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मुलाकात की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन पंजाब में भी इस्लामाबाद की तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की सूरत हाल अभी तक गैर वाज़ेह है।